हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा सा बाहर से इको आ रहा होगा, उस पर ध्यान देना मत, आवाज़ आएगी तो उस पर ध्यान मत दो। तो शोर चलता ही रहता है यहाँ पर थोड़ा बहुत, ठीक है। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सब मज़े में, सब बढ़िया। और सुनाओ। हम्म, कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि बोल रहे हैं कि सर डिमोटिवेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेटा पहले तो अभी इतना लोड लेने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तुम्हारे साथ में मेंटर तुम्हारे हैं, तो हम लोग खड़े हुए हैं तुम्हारे साथ में, तुम्हें गाइड कर रहे हैं, हर चीज़ करने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। तो इतनी ज़्यादा तो एक तो अपने सर पे बोझ बनाकर मत चलो। हाँ, तो बेटा अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है तुम्हारी, अभी अभी बहुत, अभी इतना सिलेबस भी नहीं हुआ है अभी भी। अगर तुम तैयारी करना स्टार्ट कर दो तो हो जाएगी। बट एक ही चीज़ है बेटा, सेक्रीफाइस। नीट आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो आप दिन भर बैठ के स्क्रीन स्क्रॉल करते हो और इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, बेटा ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आदत दूसरी लगाओ। पेन से अपने अगर उसकी वो चेंज करनी तकदीर, पेन से अगर स्केपल पे आना, स्केपल यानी कि जिससे हम कट लगाते हैं, डाइसेक्शन वगैरह करते हैं, यानी ये ब्लेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा और सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो फिर बेकार है कुछ भी। नींद वगैरह हर चीज़ सेक्रीफाइस मांगता है मेडिकल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन बच्चों से मेरी बात हुई थी उनको मैंने समझा दिया है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको आप प्रॉब्लम कर रही हो तो मुझे कॉल मैसेज करो आप, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट हो गया, उनके रिज़ल्ट एक आधे दिन में आ जाएंगे आपके सामने। सब्जेक्टिव वाइज भी आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव वाइज भी आपका हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी आज सेकंड क्लास है हमारी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, मैंने आपको बताया था ये पार्ट, ये जो चैप्टर है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे है बेटा, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैंने आपको वही बता दिया था, ठीक है। कि इसका जो इम्यूनिटी वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा कॉमन डिसीज़ पे से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर तीसरी चीज़ आती है इसमें, एक वो वाला पार्ट है एड्स और कैंसर और कुछ ना ड्रग्स के बारे में, तो उस वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हेल्थ की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको WHO के अकॉर्डिंग, अब आप खुद भी बता सकते हो हेल्थ को कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर अफेक्टिंग है उसके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर है तो पहला तो हेल्थ इफेक्टिंग वही होगा पहला फैक्टर, ठीक है। चेंज इन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में अगर चेंज करोगे, घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना खाओगे और चीज़ें चेंज करोगे तो वो तुम्हारी नुकसानदायक है। हैबिट्स, हैबिट्स में ये आता है अल्कोहल एडिक्ट मत हो, स्मोकर मत बनो, ठीक है। एक्सरसाइज करो टाइम पर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विद ब्लैक बाइल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पूरा, वो वात पित्त कफ वाला था, पहले आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मानते थे, ठीक है। फिर डे बाय डे चीज़ें चेंज होती गई, साइंस डेवलप हुई, इवोल्यूशन हुआ, सब वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा इसमें, ये याद रखना कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो किसने बताया था? विलियम हार्वे। किसने बताया था बेटा? NCERT ने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे चैप्टर का तो 6ठी या 7वीं लाइन है जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, बट हाँ 6, 7 या 11, 12 लाइन है, वहाँ ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, विलियम हार्वे। माइंड कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ये मैं आपको बताऊंगा हेल्थ को। वैसे आपके सामने 1-2 एग्जांपल मैंने दिए थे लास्ट क्लास में, थोड़ा बहुत याद भी होंगे। नहीं है याद तो फिर तुमने क्लास या तो देखी नहीं है, या अगर देखी तो भूलोगे नहीं, क्योंकि चैप्टर तो बहुत ईजी है, ये इतना बढ़िया ये चैप्टर है ना। और इसे बोलते हैं हम मार्क्स स्कोरिंग, बहुत बहुत आसानी से, ठीक है। बस ये कि पढ़ लो ध्यान से। अगर तुमने चैप्टर ये लेक्चर भी सुन लिया ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, इनमें सारी चीज़ें कवर्ड है। फिर डिसीज़ के बारे में हमने क्लासीफाइड करा था, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन, ठीक है। याद रखना 2 टाइप की डिसीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आज मैं जल्दी जल्दी, ठीक है। कंजेनाइटल जो होता है वो हमारे बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। एक्वायर्ड जो हम आफ्टर बर्थ, जैसे अब हम नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, ठीक है, अब हमें कोल्ड हो रहा है, कुछ और हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इन्फेक्शस डिसीज़ कौन कौन सी होती है हमारी? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक एंड फंगल, ठीक है। बैक्टीरियल में कौन कौन सा आता है हमारा?
टाइफॉइड, नमूनिया, कॉलेरा, टेटनस, डिसेंट्री, प्लेगवा, डिप्थीरिया। वायरल में कॉमन कोल्ड, एड्स। प्रोटोजोन में मलेरिया, अमेबियासिस, एस्केरिसिस, फिलियरिसिस, रिंगवॉर्म। ठीक है, ये सारे हमने आपके सामने टेबल बनी हुई है, टेबल में मैंने आपको सम अप कर रखा है। ठीक है, अब पढ़ रहे थे हम टाइफाइड। टाइफाइड आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। कंटामिनेटेड फूड हो या वाटर हो, ठीक है। इसका टारगेट ऑर्गन मैंने आपको बार बार हाईलाइट करा था, क्या होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पर स्टार मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आंसर क्वेश्चन में देगा आपको वो टाइफाइड का टारगेट ऑर्गन बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर। ठीक है, 4 ऑप्शन बन गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि स्टमक और लीवर को तो तुम एलिमिनेट कर दोगे, बट स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा तो लार्ज इंटेस्टाइन के ही बताऊँगा। ठीक है, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं बेटा, सस्टेंड फीवर होता है, ठीक है, वीकनेस, स्टमक्स, लॉस ऑफ एपेटाइट समझ गए, भूख ना लगना, वज़न कम होना, ये सारी चीज़ें। सीवियर क्या होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन। ठीक है, अगर इंटेस्टाइन में होल्स क्रिएट हो गए, यानी छेद होने स्टार्ट हो गए, तो वो सीवियर केस बन जाता है, वो बिगड़ जाता है केस। ठीक है, उसमें भी या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में, या फिर वो डेथ तक हो जाती है उस केसेस में। डायग्नोसिस टेस्ट क्या था इसका, विडाल टेस्ट। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके, ये इंपॉर्टेंट है। वो मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, टाइफाइड फैला कैसे, स्प्रेड कैसे हुआ। ठीक है, नमूनिया, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बेटा दोनों पॉजिटिव एजेंट एक साथ में अटैक कर रहे हैं तो फिर वो कहलाता है डबल नमूनिया। अगर एक पॉजिटिव एजेंट तो वो क्या कहलाएगा, नमूनिया। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, उसमें मैंने चीख के बताया बार बार। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसका भी वही है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, शेयरिंग ग्लासेस, ड्रॉपलेट्स वगैरह। ठीक है, सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अफेक्ट करता है, फीवर आएगा, कफ होगा। सीवियर केसेस में क्या होता है, लिप्स और फिंगर नेल्स ये सारे ग्रे एंड ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या होता है हमारा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट है। जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम है, ये हमारा जीनस है, डिप्थीरिया क्या है, हमारा स्पीसीज है। ठीक है, तो इनके नीचे अंडरलाइन भी करी जाती है पॉजिटिव एजेंट के नीचे। ठीक है, तो कर लेना तुम लोग, अब तुम्हें तो पढ़ा दिया, इतना तो तुम समझदार हो गए, वो कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर भी छोड़ सकता हूँ। सिम्टम्स इसके वही, फीवर आएगा, चिल्स, हेडेक वगैरह होगा, थ्रोट पेन होगा, इन्फेक्शन होगा। डायग्नोसिस टेस्ट इसका इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा बेटा। इसे बोलते हैं स्किक टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको हम, स्किक टेस्ट। ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डीपीटी, डिप्थीरिया, पेटिसिस, टेटनस। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, कि तीनों के लिए एक ही वैक्सीन आती है हमारी, डीपीटी, बचपन में ऐसे हमें लगी होती। ठीक है, पेल्टोसिस, इसका पॉजिटिव एजेंट है हमारा बॉर्डीटेला पेल्टोसिस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसका ही वही है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। वूफिंग कफ क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा खांसी आती है ना, बहुत ज़्यादा, उसके बाद में जब इंसान थक जाता है, उसके बाद में जब खांसी आ जाती है ना, बाहर उसके ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं, तो वो कहलाता है हमारे वूफिंग कफ, वही बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, वैक्सीन इसकी वही है, डीपीटी, कोई नई नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद में टेटनस को मैंने बताया था आपको, लॉक जो डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, अगर ये तो वैसे नॉर्मली इतना तो पता होगा। ठीक है, बैक्टीरिया याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है बैक्टीरिया वाले पार्ट से, कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, वो बच्चे यही भूल जाते हैं। और दूसरा सिम्टम इसका, स्पाज्म इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जो मूवमेंट वगैरह होती है, मैंने आपको बताई थी, वो हमारी मसल के द्वारा होती है, मसल अटैचमेंट होती है हमारी बॉडी में। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेडिकल में मसल अटैचमेंट ही है, जो याद करना पड़ता है हमें, उसे रटना पड़ता है भाई, लिटरली थक जाता है इंसान। इतनी बहुत सारी बोन्स हैं, उन सबकी मसल अटैचमेंट, उनकी क्लिनिकल एनाटॉमी, बहुत सारी चीज़ें बताने बैठूँगा ना पागल हो जाऊँगा। फ्लैगवा क्या कहता है हमारा,
बैक्टीरियम यर्सनाई पेस्टिस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसका क्या है, वेक्टर रैट फीलिया, वही रैट वाली कहानी सुनाई थी, ये वैसे आएगा भी नहीं दोबारा, बस इसका इतना याद है ना पॉजिटिव एजेंट का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को क्या बोलते हैं हम, इसे दूसरे नाम से बोलते हैं हम कॉच डिसीज़, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉच डिसीज़, ठीक है। इसे रॉबर्ट कॉच ने हमें बताया था, तो इसका नाम उसके ऊपर भी रखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। यही बैक्टीरियल है, जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है ना, ये बी सर्किल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बैक्टीरिया, इसे बोलते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसका ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी हमारा ड्रॉपलेट समझते हो ना, जैसे तुमने छींका, छींकने के बाद जो तुम्हारी ड्रॉप्स बाहर आई, वो सारी चीज़ें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाती हैं, ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका टेस्ट होता है ना वो इम्पॉर्टेंट है, और इसे प्रोनाउंस करना भी इम्पॉर्टेंट है। क्या बच्चा क्या बोलेगा, आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टाइम पे देखोगे आप स्पेलिंग लिखी MANTOUX, तो आप क्या बोलोगे इसको, फ़ौरन मॉन्टॉक्स टेस्ट, बट बेटा ये नहीं होता, इसकी जो एक्चुअल वो है, मैं लिख देता हूँ MONTUX नहीं पढ़ा जाता, तो इसे बोलते हैं मॉन्टो टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, मॉन्टो टेस्ट। डॉक्टर्स वगैरह पे कभी जाओगे, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, ये आज की हमने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी। फिर इसकी वैक्सीन आती है, वैक्सीन का नाम क्या है, BCG यानी बैसिलस कैल्विन यूरिन वैक्सीन, ठीक है। ये हमारी वैक्सीन इसमें लगाई जाती है अगर ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, और इसके लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक सीवियर डिसीज़ है, एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। ख़तरनाक क्या होती है बीमारी, तो बीमारी होती है, बट ये है कि हाँ एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये थोड़ा ज़्यादा वो है, तो इसे बोलते हैं हम डॉट थेरेपी, क्या बोलते हैं बाबू इसको हम, डॉट थेरेपी, इसे बोलते हैं हम डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर जो होता है ना, वो आपको अपने उसे आपका पूरा एक फ्लो चार्ट कि मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, किस टाइम पे खाना है नहीं खाना, और वो इंश्योर करेगा कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट इतने ईजी नहीं होते ट्रीट करना, उन पर बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट, बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, तो वो इतना ईजी नहीं है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, मेरा गला ना दुख रहा है, थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, नज़ला वज़ला सा, तो थोड़ी सी आवाज़ भी चेंज हो रही है, ठीक है। वायरल डिसीज़ पे आ गए हम, बैक्टीरियल हमने सारी पढ़ ली, वन बाय वन हम सारी पढ़ रहे हैं। वायरल पढ़ेंगे, वायरल के बाद में हम हेलमेंथिक पढ़ेंगे, हेलमेंथिक के बाद में फंगल पढ़ेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, याद रखना, अभी वायरल वाला चल रहा है ना, जब तक इसकी हेडिंग चेंज नहीं हो जाती, जब तक सारी डिसीज़ हमारी वायरल की हैं, ठीक है। और वैसे तो लिखा हुआ भी है, वायरल डिसीज़ में हमारी क्या आती है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है हमारा, इसका पॉजिटिव एजेंट है हमारा राइनो वायरस, राइनो वायरस पॉजिटिव एजेंट इसका राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नोज़ के लिए। राइनो वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम नोज़ के लिए, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा राइनो वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि कॉमन कोल्ड कौन पढ़ेगा, इतना इजी सा तो है, छोटा सा बच्चा छोड़ देगा, तो हम भी इसी पे क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। इसका MOT क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने MOT, बट आपको पूरा लिखना है। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, या तो आप छींकोगे, आपने छींक मारी, ड्रॉपलेट्स बाहर आई, सराउंडिंग एयर में घूमी, एनवायरनमेंट में किसी दूसरे को जाकर लग गई, या फिर अगर आपको छींक आ रही है, आपने हाथ रखा, हाथ रखने के बाद में आपने उस हाथ को हैंड वॉश नहीं करा, आपके हाथ पे तो बैक्टीरिया रह गए, अब आपने हाथ मिला लिया किसी से, तो उसके भी ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, उसने उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, या फिर और बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपने शेयर करी उसके साथ में, जैसे ये बॉटल आपने मैंने आपको बॉटल दी, ठीक है, मुझे कोल्ड हुआ है, मेरे बैक्टीरिया इस पे लग गए, ये आपने टच कर ली, आप पे भी लग गए, ये सारी चीज़ें हैं। और जो कॉमन कोल्ड है उसका एक स्पेशल वो है बेटा, दवाइयों से भी इतनी आसानी से नहीं होता ठीक, स्पेशली मेरा तो होता भी नहीं है बिल्कुल भी, 3 से लेकर 7 दिन लगते हैं, जो प्रॉपर वाले इसको लगते ही लगते हैं, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या आते हैं, सिम्टम आते हैं इसके नेज़ल कंजक्शन, जो हमारी नाक से ना देसी घी निकलता है, उसे बोलते हैं हम नेज़ल कंजेशन, ठीक है। अब ऐसा मत कर लेना
कि उसे कटोरी में इकट्ठा करके रख लो, ठीक है, वो बेटा वेस्टेज है हमारा। नेज़ल कंजेशन, सिम्टम में इसका हेडेक होता है, टायर्डनेस होती है, ठीक है, गला दुखने लगता है, जैसे मेरा दुख भी रहा है थोड़ा बहुत, और बॉडी टूटी टूटी सी लगती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, हॉर्ननेस, ठीक है, जैसे मेरी हो रही है। ये सारे इसके कॉमन कोल्ड के वो हैं। ये तो मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ, बीमारी तो मुझे भी हुई है। प्रोटोजोन डिसीज़, कॉमन कोल्ड हो गया हमारा, वायरल डिसीज़ हमारी हमने देख ली। कॉमन कोल्ड एड्स के बारे में जो है ना लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो वायरल है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारा पार्ट पढ़ना है, तो हम वो पुलिस का आपको थर्ड या फोर्थ क्लास में आपको मिलेगा इसका, या तो थर्ड क्लास की लास्ट में मिलेगा या फोर्थ क्लास की स्टार्टिंग में, ठीक है बेटा। प्रोटोजोन डिसीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना इसे मेरे से तुम लिख कर ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर कॉमन डिसीज़ में से क्वेश्चन आएगा, या तो टाइफाइड पे से क्वेश्चन आता है या फिर प्रोटोजोन पे। प्रोटोजोन मैं इसे कंसिडर करता हूँ इम्पोर्टेंट उसमें, ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो प्रोटोजोन डिसीज़ है ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। मलेरिया कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, नज़ले खांसी जैसा, ठीक है, ये बहुत तगड़ी वो है मलेरिया, ठीक है। CA की फुल फॉर्म क्या है बेटा, बता दो ज़रा। पॉजिटिव एजेंट। और जो बच्चे नए ऐड हुए हैं ना उनको मैं पहले बताऊंगा बेटा, आप जब क्लास देखो ना तो क्लास को ना एक काम करना, जा करना उसे 1.5x पर देखना या 1.25x पर देखना, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जो आजकल में ऐड हो रहे हैं उन लोगों ने बता रहा हूँ। पॉजिटिव एजेंट क्या आता है हमारा, ठीक है। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटोजोन डिसीज़ है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इसके आगे लगता है, जैसे हमारे बैक्टीरियम में लग रहा था मायोबैक्टीरियम, ऐसे ही इसके आगे क्या लगता है? प्लाज्मोडियम। इसका जो जीनस है बेटा वो क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब जब वो नीचे क्या है, ये प्लाज्मोडियम को हमने क्लासीफाई करा है 4 फॉर्म में। पी वाइवेक्स लिखा हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफॉर्म, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। ये 4 तरीके इसके पॉजिटिव एजेंट है, 4 तरीके इसके पॉजिटिव एजेंट है। ये चारों आपको नाम याद होने चाहिए, और कौन सा पॉजिटिव एजेंट कौन सा वो करेगा, कौन सी डिसीज़ कॉज करेगा वो आपको पता चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है बेटा? मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा फर्स्ट वाला है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो है बेटा सेकंड वाला। और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में अभी थोड़ा बहुत अगर बताऊंगा तो आगे की क्लास में बता दूंगा, बट इम्पॉर्टेंट यही दोनों हैं और कॉमन भी है। यार मुझे इतनी दवाई आ रही हैं तो तुम लोग मत सो जाना, मैंने दवाई वगैरह खा रखी है, इसलिए हो रहा है मेरे साथ। तो एमओटी क्या है? हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका वेक्टर क्या है बेटा हमारा? ये जो सिंबल बना हुआ है किसके लिए होता है बेटा? फीमेल एनोफिलिस, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? फीमेल एनोफिलिस। इसके बेटा 2 होस्ट होते हैं। कितने होस्ट होते हैं बेटा? 2 होस्ट होते हैं इसमें। एक तो हमारा ह्यूमन होता है पहला, दूसरा इसमें मॉस्क्विटो होता है, ठीक है। अब जब तुम बुक्स पढ़ोगे अभी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बेटा प्राइमरी होस्ट कौन सा है, कि पहला होस्ट कौन सा है। होस्ट मतलब समझते हो? किसी को पता है? जो पुराने बच्चे हैं वो तो आंसर कर देंगे, जो नए बच्चे हैं उन वो बताओ। HOST, होस्ट मीनिंग होता है बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है ना, इसे हम बोल देते हैं होस्ट, ठीक है। कोई बाहर से पैथोजन हमारी होस्ट यानी हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हम उसे बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो इसके 2 होस्ट हैं हमारे, एक तो ह्यूमन बॉडी हो सकती है, दूसरा मॉस्किटो हो सकता है। क्योंकि ये आता ही कैसे? इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? इसका जो कैरियर है, जो इसका मतलब कि जो इसे जन्म देता है वो है कौन? मॉस्किटो है ये, ठीक है। अब ये कैसे वो आगे आपको पता चलेगा। प्लाज्मोडियम रिक्वायर 2 होस्ट, 1 इज़ इंसेक्ट एंड सेकंड इज़ ह्यूमन बॉडी, ठीक है।
एक एक हो गया। अब जो इंसेक्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जो ह्यूमन में है, ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब कहोगे सर ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आ गया? तो बेटा ये यहाँ ना अब ना पूरी आगे इसकी लाइफ साइकिल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल डिट्टो कॉपी ऐसी बना लेना। मैंने इसमें कोई ज़्यादा नासा की रॉकेट साइंस लगाई नहीं है, इसलिए नहीं लगाई जिससे तुम लोग ही समझ में आ जाए, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने लिखा है, क्लियरली मेंशन करा है, और मैं क्लियरली आपको बताऊंगा, ठीक है। बट सुन ध्यान से लेना, बस थोड़ा सा मेरे पे प्रेशर ज़्यादा मत पड़वाओ, क्योंकि मेरे से बोला ज़्यादा नहीं जा रहा। तो तुम सुन लेना ध्यान से, तो मैं उसको बैक कैमरे से ले आकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। बैक कैमरा आता है। दो बॉडी हमने बताई आपको कि दो बॉडी होती हैं, एक तो ह्यूमन की, एक मॉस्किटो की, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग कैसे होती है? पहला स्टेप इसका प्राइमरी, कुछ बुक्स में ऐसा है कि प्राइमरी होस्ट के बारे में, मतलब कि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि मॉस्किटो इसका प्राइमरी होस्ट है, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है, ठीक है। बट मैं तो इसे प्राइमरी होस्ट को मानता हूँ मॉस्किटो, क्योंकि ये लेकर आ रहा है। मॉस्किटो जो है वो हमारा इन्फेक्टेड है, मॉस्किटो हमारा इन्फेक्टेड हुआ है, ठीक है। मॉस्किटो आया, सेकंड स्टेप, उसने एक ह्यूमन के हाथ पर बाइट कर लिया, बाइट ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसके बाद में, हाँ तो बेटा एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, बीच में कुछ ग्लिच आ गया था, चार्जिंग पर कनेक्ट करना पड़ा। बेटा क्या हुआ, दो बॉडी बताई हैं, पहली ह्यूमन बॉडी, दूसरी मॉस्किटो, ठीक है। मैंने तो इसे प्राइमरी होस्ट मान रखा मॉस्किटो को, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि मॉस्किटो जो है हमारा वो इन्फेक्टेड है। अब ये जो मॉस्किटो है ये क्या करता है, ये आपके आके बाइट करता है ह्यूमन बॉडी पे। फॉर एग्जांपल किसी के हाथ पे काट लिया, ठीक है। अब ये जो हाथ पे काटा, इसको बोलते हैं हम, ये जो फर्स्ट वाला वो हुआ, इसे बोलते हैं हम स्पोरोजोइट। उसने जब वो हाथ पे काटा, उसने डंक मारा, तो कुछ चीज़ तो रिलीज़ करी होगी उसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रिलीज़ करता है ना, वो होता है हमारा स्पोरोजोइट, ठीक है। ये स्पोरोजोइट लीवर में जाता है, ठीक है। अब ये जाके पहला ऑर्गन क्या था हमारे लीवर, लीवर में होती है बेटा हमारी हिपेटोसाइट सेल्स। क्या होती है बेटा? हिपेटोसाइट सेल्स। हीपा वर्ड किसके लिए आता है बेटा? लीवर के लिए। साइट वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम? लीवर, उसके सेल्स के लिए, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मल्टीपल फ्यूज़न। और इसको हम एक दूसरे टर्म में बोलें, अगर हम मेडिकल टर्म में बोलें, तो इसको बोलते हैं हम स्काइजोगोनी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? स्काइजोगोनी। यहाँ तो क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देखो नीचे लिखा हुआ है स्काइजोगोनी, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों बात एक है। मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुत सारी सेल्स बन जाने को हम बोलते हैं स्काइजोगोनी, ठीक है। पहला स्टेप मॉस्किटो हमारा इन्फेक्टेड है, ठीक है। दूसरा स्टेप, मॉस्किटो ने अब जब बाइट करा ह्यूमन बॉडी पर, तो जो मॉस्किटो है वो कुछ चीज़ रिलीज़ करके बॉडी के अंदर इंसर्ट करके तो जाएगा, जब भी तो मलेरिया कॉज होगा उसको। तो वो क्या करता है? स्पोरोजोइड। ये क्या है बेटा? इन्फेक्टेड स्टेज है, ठीक है। फिर इसे लिख भी लो, यहीं से क्वेश्चन भी आता, इन्फेक्टेड स्टेज, ठीक है। फिर लीवर में जब गया तो हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं हमारी, वो आगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि देखो
क्या बोला था मैंने, 2 बॉडी रिक्वायर होती हैं प्लाज्मोडियम को। एक बॉडी, एक जो है फर्स्ट वाली इंसेक्ट की बॉडी है, उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अभी हम इंसेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन में क्या लिखा हुआ है बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, एक सेल से बहुत सारी सेल बन गई, इसे बोलते हैं हम स्काइजोगोनी। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप पे क्या होता है, हमारी आरबीसी टूट जाती हैं। आरबीसी क्या हुआ हमारी, अभी क्या था, पहले लीवर पर गया, ओ सॉरी आरबीसी टूटती नहीं है, अभी लीवर पर गया, अभी लीवर से सेल्स क्या हुई, यहाँ आरबीसी पे आ गई। ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इराइथ्रोसाइटिक्स। इराइथ्रोसाइटिक यानी समझ गए होगे, इराइथ्रो वर्ड किसके लिए होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए। साइटिक वर्ड किसके लिए होता है, सेल्स के लिए। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, यह जो स्काइजोगोनी है, अब वो हमारी मतलब ये जो सेल्स थी अब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगी, आरबीसी में मिक्स होने लगी, तो इसे बोलते हैं इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। ठीक है। अब ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी में बहुत सारी सेल्स बन गई। ठीक है। अब ये ऐसे बहुत सारे वो बन जाते हैं, यहाँ बहुत सारी सेल्स बन गई। ठीक है। फिर और बहुत सारी सेल्स, अब क्या होता है, ये ना फटती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ से देखो ये फटनी स्टार्ट हुई, इसे बोलते हैं हम ब्रस्ट होना। क्या हुई ये, ब्रस्ट, यहाँ लिखा हुआ भी है आरबीसी ब्रस्ट। फिर क्या रिलीज करती हैं आरबीसी ब्रस्ट होने के बाद में, रिलीज हीमोजोइन। क्या वर्ड यूज़ करा है, हीमोजोइन। यही रेस्पॉन्सिबल होता है फीवर के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। हीमोजोइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। ठीक है। हीमोजोइन के बाद में गैमेटोसाइट, हीमोजोइन से क्या हुआ, अब आगे नेक्स्ट स्टेप पर हमारा यानी 6th स्टेप पर क्या होता है, गैमेटोसाइट्स होते हैं। ठीक है। गैमिस अभी यहाँ पे कौन सा हुआ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था। याद रखना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा किस में हुआ, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे उसके मॉस्किटो की बॉडी में, तो उसमें क्या कराना हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन्फेक्टेड स्टेज कौन थी हमारी, स्पोरोजोइट। ठीक है। बाइट कहाँ पर करा, ह्यूमन बॉडी पर, किसने करा, मॉस्किटो ने। पहला ऑर्गन कौन सा था हमारे, लीवर, जिसकी हिपैटोसाइट सेल्स वो आगे चल के उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, बहुत सारी सेल्स बनी, उन सेल्स को बोलते हैं स्काइजोगोनी। फिर वो आरबीसी में मिक्सअप होती हैं, तो इन्हें बोलते हैं इराइथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। ठीक है। आरबीसी फिर क्या होते हैं, जब बहुत सारी सेल्स एक उसमें पाउच में इकट्ठी हो जाएंगी तो वो फटेंगी भी, तो उन्हें ब्रस्ट बोलते हैं। आरबीसी ब्रस्ट हुई, रप्चर हुई, तो ये सारी सेल्स बाहर आई, अब वो हमारी पूरी बॉडी में मिक्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो उससे ही क्या होता है, आरबीसी रिलीज करता है हीमोजोइन, क्योंकि जब ये फटेगा, जब ये सेल्स बाहर आएंगी हमारी ब्लड में मिक्स होंगी, तो जब हीमो इसमें से क्या निकल रहा है, आरबीसी उसमें से हीमोजोइंस, यही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी फीवर। जब मलेरिया होता है ना किसी को, तो मलेरिया के टाइम पे क्या होता है, हर 2 या 3 दिन में फीवर आना स्टार्ट होता है। ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि इन्हें ब्रस्ट होने में ना 40 से 50 घंटे के बीच का टाइम लगता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 48 घंटे मान लो। ठीक है। तो हर 2 दिन 3 दिन तीसरे दिन फीवर आना होता है मलेरिया में, तो वो यही रीज़न है कि हीमोजोइन रिलीज होता है। ठीक। फिर यहाँ पे गैमेटोसाइट क्या होता है हमारा, रॉ मटेरियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक क्या होता है, जो ह्यूमन की बॉडी होती है ना, उसमें ही उसकी तैयारी होने लगती है सेक्सुअल उसके लिए, रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब क्या हुआ, ये गैमेट्स बन गए, गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों तरीके के बन गए। ठीक है। में फर्टिलाइजेशन होना आगे चल गया, तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। मेल फीमेल दोनों। अब ये क्या होगा, अब ये तो इंसान इन्फेक्टेड था। ठीक है। अब इसी पर एक हेल्दी मच्छर आएगा, यानी कि नया मच्छर आया, नया मॉस्किटो आया, उसने कट करा, उसने बाइट करा, तो अब जब वो बाइट करेगा तो वो सक करेगा ब्लड को। अब जब वो सक करेगा तो उसके बाद क्या होगा, वो अपने अंदर क्या लेके जाएगा, गैमीट्स। क्या लेके जाएगा बेटा, गैमीट्स, मेल और फीमेल। ये मेल और फीमेल गैमेट्स उसके गट्स में जाके, गट्स यानी कि उसके गट्स में जाके फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट के बाद में क्या बनेगा, स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड से क्या बन जाएगा, ये हमारी वो सलाइवरी ग्लैंड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये ऐसे ही स्प्रेड होता है मलेरिया। ठीक है। अब ये देखो, मच्छर को वो कर रहा है, घातक कर रहा है, समझ रहे हो।
आया समझ में नहीं आया? पहला स्टेप, मॉस्किटो आया, वो इन्फेक्टेड था, ठीक है। दो बॉडी होती, एक ह्यूमन की एक मॉस्किटो की, ठीक है। मॉस्किटो वाला इन्फेक्टेड था, अब वो करने इन्फेक्ट आया ह्यूमन को, उसने बाइट करा ह्यूमन की बॉडी पर। क्या रिलीज़ करा उसकी बॉडी के अंदर, क्या छोड़ कर गया, उसे क्या गिफ्ट देकर गया मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी को? स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड क्या होता है, हमारे इन्फेक्टेड स्टेज होती है, ठीक है। फिर ये पहला ऑर्गन जो टारगेट करता है ये लीवर को करता है, ठीक है। लीवर के पास कौन सी सेल होती है मेरे बच्चे? हिपैटोसाइट्स। हीपा वर्ड किसके लिए आता है हमारा? लीवर के लिए। साइट वर्ड किसके लिए आता है? हमारी सेल्स के लिए। इसमें क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, एक सेल से फिर और बहुत सारी सेल्स बननी स्टार्ट हुई, ठीक है। मल्टीपल फ्यूज़न होना स्टार्ट हुआ। जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा, मल्टीपल फ्यूज़न, बाइनरी फ्यूज़न वगैरह वो सब उसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसकी टर्म को हम क्या बोलते हैं? स्काइज़ोगोनी, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी सेल्स में आना स्टार्ट होता है लीवर के बाद। इराइथ्रोसाइटिक स्काइज़ोगोनी बोलते हैं इसको। इराइथ्रोवर्ट रेड ब्लड सेल्स के लिए यूज़ होता है, साइटिक यानी सेल्स की बात कर रहे हैं, स्काइज़ोगोनी मल्टीपल फ्यूजन हुआ है इन सेल्स में भी। अब ये आरबीसी की जो ऐसे सेल्स होती है ना, उसमें ये बहुत सारी सेल्स कॉम्पैक्टली पैक हो जाती हैं। जब ये बहुत सारी भर जाती हैं, जब इसकी लिमिट भर जाती है तो ये आगे ब्रस्ट होनी स्टार्ट होती हैं वन बाय वन, ठीक है। ये ब्रस्ट होनी स्टार्ट हुई, ये क्या रिलीज़ करती हैं? हीमोजोइन। हीमोजोइन रेस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे फीवर के लिए। अब पहला वाला फर्स्ट वीक में ये वाला फट गया, अब दूसरा वाला भी तैयार हो रहा है, तो हर 2 या 3 दिन में फीवर आना स्टार्ट होता है मलेरिया में। यही वही रीज़न है। गैमेटोसाइट, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जंग लड़ने के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं, मटेरियल तैयार कर रहे हैं, ऐसे इसका गैमेटोसाइट क्या है, इसके अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर ही तैयार होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉपरली तैयार कहाँ होते हैं? नेक्स्ट स्टेज पर, बी वाले स्टेप पर। बी वाले स्टेप क्या है इसमें? एक हेल्दी मॉस्किटो आया, दूसरा हेल्दी मॉस्किटो आया, उसने ह्यूमन बॉडी पे कट करा, ठीक है। अब जब उसने बाइट करा तो ब्लड सक करेगा, उस ब्लड में क्या है, मिक्सअप हुए हैं हमारे गैमिट्स, ठीक है। गैमिट्स कौन कौन से? हमारे मेल और फीमेल, ठीक है। ये मेल और फीमेल गैमिट जाके गट्स, मॉस्किटो के गट्स में, ये अब सारा पार्ट किसका चल रहा है बेटा? मॉस्किटो का। ऊपर तक किसका पार्ट चल रहा था? ह्यूमन का। अब जो मॉस्किटो का गट है उसमें जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करने के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद में फिर स्पोरोजाइट बन जाएगा, फिर ये फिर वही, फिर ये किसी दूसरे इंसान को बाइट करेगा, फिर ऐसे ही ये स्प्रेड होता है। आ रही समझे? तो अब मैं आ जाता हूँ फ्रंट कैमरा पर वापस, मेरे से वापस मिल लो। ठीक है, आया? कुछ समझ में नहीं आया? शायद रोटेट हो गया होगा मेरा मोबाइल, घुमाना पड़ेगा तुम्हें भी। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, इसमें तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे देखो। सारे स्टेप तुम्हें ऐसे याद होने चाहिए। ये याद कैसे होंगे? आँख बंद करो, जो मैंने बोला, जो सुन लिया, एक बार पेपर पे लिखने बैठो खुद से। अपनी एनसीईआरटी के बुक उठाना, इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल है नहीं यहाँ पर रूम पर, ठीक है। उसमें ना पेज नंबर अभी भी ध्यान नहीं, जब तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का वो निकालोगे चैप्टर, तो वहाँ पर ना एक पूरी साइकिल बनी हुई है। एक मच्छर होगा, वो हाथ पर काट रहा है, ठीक है, फिर कैसे स्पोरोजाइट बनना है, कैसे वो आरबीसी वगैरह में, उसे देखना, वन बाय वन ये स्टेप पढ़ना और वन बाय वन उस बुक से मैच करना इस क्लास को सुनने के बाद। अगर ना आए समझ में तो पैसे वापस, ठीक है। बट अब ये ड्रामा मत करना, कभी समझ में आ जाए और फिर पैसे वापस दे दो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा इसमें? इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर इसमें आवाज़ नहीं आई ना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा इसमें? ह्यूमन बॉडी और मॉस्किटो दोनों, इसकी कौन सी इन्फेक्टेड स्टेज है, और मॉस्किटो की इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी? इसकी गैमेटोसाइट, यानी गैमेट्स है वो हमारी इन्फेक्टेड स्टेज है, ठीक है। तो वहीं से तो इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो रहा है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं आई हो समझ में, दोबारा बोलना। वैसे मैंने 2-3 बार तो यहाँ एक्सप्लेन कर दी है, और जब मैं 3rd क्लास में जाऊँगा तो जब एक्सप्लेन करूँगा सुन ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ से ना
इसका एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आ रही समझ में? एमीबियासिस क्या होता है? इसका दूसरा इसका जो नाम है उसे बोलते हैं एमीबिक डिसेंट्री, एमोइबिक डिसेंट्री, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है बेटा? इसका पॉजिटिव एजेंट होता है एंटा एमोइबा हिस्टोलिका। क्या होता है इसका पॉजिटिव एजेंट? एंटा एमोइबा हिस्टोलिका। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं बेटा? प्रोटोजोन्स। कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं बेटा हम? प्रोटोजोन। इसका पॉजिटिव एजेंट है हमारा एंटा एमोइबा हिस्टोलिका, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे है? हाउस फ्लाइज का मैकेनिकल कैरियर है। हाउस फ्लाई समझते हो? मक्खी। वैसे तो ये थोड़ा अजीब सा है, बट इसे समझाने के लिए मैं बोलना पड़ेगा। एक इंसान है, ठीक है, वो इस बीमारी से पीड़ित है, यानी कि उसे ये है एमोइबिक डिसेंट्री है उसे, ठीक है। अब वो उठा सुबह सुबह और वो फ्रेश अप होने गया। जो फ्रेश अप होने गया तो जो उसके फीसिस रिलीज़ हुए हैं, यानी जो उसने सुबह सुबह धड़म पड़म करी है, जो उसके फीसिस रिलीज़ हुए हैं, उन्हीं फीसिस पर कुछ मक्खी जाकर बैठ गई, हाउस फ्लाई, ठीक है। अब जब वो उस पर बैठी तो उसके जब वो बैठी तो वहाँ पर उसके टच हो गया। अब उसी टाइम पर क्या हुआ? तुम भी खाना खाने बैठे थे, ठीक है, तुम तो बाहर थे। अब तुम वो उड़ती उड़ती मक्खी आई, वो तुम्हारे खाने पर बैठ गई या पानी पर बैठ गई या कुछ भी ऐसा। मोस्टली ये खाने के केसेस पे होता है कि तुमने खाना खुला छोड़ दिया। तुम इसलिए तो बाहर का खाना पीना मना करते हैं कि बाहर मत खड़े होके खाओ पियो, ढक के खाओ, ध्यान से खाओ, इसलिए तो बोलते हैं। और वो जो फीसिस पर बैठी हुई मक्खी थी, फीसिस समझते हो? पॉटी। अब वो जो उस फीसिस पे मक्खी बैठी हुई थी, क्यों? वो तो था पीड़ित, उसे तो वो था बीमार था। अब उसके जो इन्फेक्शन है अब वो तुम्हारे फूड पर बैठ गई। अब उसी फूड को तुमने खा लिया तो उससे फिर तुम भी बीमार पड़ोगे, ठीक है। इसके सिम्टम्स में क्या आता है हमारा? ये इन्फेक्ट करता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको इन्फेक्ट करता है बेटे? कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को। आ गया ना? आ गया क्वेश्चन। टाइफाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, एमीबेसिस इन्फेक्टेड लार्ज इंटेस्टाइन, इन्फेक्टेड लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार नहीं, 4 बार 1000 बार बोल दिया मैंने, याद रखना। ये कॉन्स्टिपेशन का रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्रैम्प्स यानी समझ तो दर्द होना बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ये भी देखा गया है, जो हमारा स्टूल होता है, स्टूल यानी कि जो हमारा वेस्टेज होता है, ठीक है, मतलब फीसिस, वहाँ पर ब्लड आ जाता है, ठीक है, और म्यूकस का आना। तो ये सारी चीज़ें हमारी देखी गई हैं, ठीक है। तो थोड़ा अजीब सा है, पढ़ाने में भी वियर्ड रखता है, बट पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है बेटा, 40 मिनट हो गए, क्योंकि बेटा मैं इसमें आगे और नहीं पढ़ाना चाह रहा, क्योंकि बहुत सारी अगर डिसीज़ में सारी एक साथ पढ़ा दूँ ना तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ तो तुम सब लोगे बट याद तो मैं एक भी नहीं रहने वाली। तो इसलिए ये थोड़ी थोड़ी डोज लो, रोज़ लो, टाइम पर लो, याद रखो, NCERT पढ़ो। बट ये जो है ना, ये चार्ट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने क्लास देखी और तुमने NCERT नहीं पढ़ी और तुमने वो चार्ट नहीं देखा NCERT का, इसे रख के साथ में कंपेयर नहीं करा, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। और क्लास को देखना बहुत कंसंट्रेशन के साथ में, मजाक नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर्स में से। अब मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ उन पॉइंट्स को जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसे ना मजाक में मत लो प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं, ठीक है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, ये अगर फिर भी समझ में नहीं आई हो, मॉस्किटो की लाइफ साइकिल मुझे दोबारा बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, कॉल पर भी, वीडियो बनाकर, कुछ भी कर कर, बट आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। NCERT का कोई डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर देना, मैं आपको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।